फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में 20 लाख की आबादी है, जिसमें से इजराइल ने अपने जंग के दौरान 13 लाख को बेघर कर दिया और 30,000 को मौत की घाट उतार दी, जिसमें से 16,000 सिर्फ मासूम बच्चे थे। इतना कोहराम मचाने के बावजूद इजराइल बोलता है कि हमने जंग की शुरुआत नहीं की, फिलिस्तीन के लोगों ने ये जंग की शुरुआत की, इसीलिए हम उस पर पलटवार कर रहे हैं और उसे इस तरह का सजा दे रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि अगर वो जंग का शुरुआत नहीं करता तो वो पहले से ही प्लान कर रहा है और मस्जिद अक्सा तोड़ने की और हेकले सुलेमानी को बनाने का। हेकले सुलेमानी इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो मसीहा जिसे मानते हैं, जिसे दज्जाल बोलते हैं हम लोग, उसे इस दुनिया में लाने के लिए और पूरे दुनिया में हुकूमत अपना कायम करने के लिए। और हेकले सुलेमानी क्या है और किस तरह इस दज्जाल को इस दुनिया में लाया जाएगा और वो कैसे इस दुनिया पे हुकूमत करेगा, इस सब टॉपिक पे मैं बात करूंगा। आपका दोस्त साहिद। अगर वीडियो में नए हो तो क्या करना है, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यरूशलेम तीनों कौमों के लिए मायने रखती है। मुसलमानों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन है और ईसाइयों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम से कनेक्शन है और यहूदियों के लिए हेकले सुलेमानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ही कनेक्शन है। और हिस्ट्री ये है यहूदियों का, हेकले सुलेमानी सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था और उसे बनाते बनाते उसका इंतकाल हो जाता है, मतलब वो वफात फरमा जाते हैं। तो उसके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका तामीर जारी करते हैं और तामीर करना स्टार्ट करते हैं और वो जब मुकम्मल वो पूरा हो जाता है उसका तामीर, तो उस जो टेम्पल जो बनाया गया टेम्पल उसका नाम हेकले सुलेमानी। लेकिन जंग के वजह से वो हेकले सुलेमानी जो टेम्पल है जिसे वो इबादतगाह मानते हैं वो ख़त्म हो गया, वो तबाह कर दिया गया। और तबाह करने के बाद तबाह उतना होने के बावजूद भी कुछ अवशेष वहाँ पे बचा रह गया, जिस पे अभी भी यहूदी खड़ा होते हैं और अपना रो रो कर दुआ करते हैं कि हमें हर जो मसीहा है हमारे उसे भेज दे और फिर से हम हेकले सुलेमानी का तामीर कर सके तीसरी बार और वो मुकम्मल हो सके। लेकिन उसका ये मानना है कि अगर हेकले सुलेमानी को फिर से तामीर कर दिया गया और बना दिया गया तो दज्जाल का नाजिल होगा, जो हम वह मसीहा है वो हमारे मसीहा आएंगे और वो नाजिल होंगे और पूरे दुनिया पे उसका राज होगा और वो हुकूमत करेंगे और हमारा हुकूमत रहेगा। इसीलिए इतना सारा जंग हो रहा है और मस्जिद अक्सा को फिनिश करना चाह रहा है, मतलब उसे तोड़ना चाह रहा है और वहीं तोड़ के हेकले सुलेमानी बनाने के लिए एक प्रोग्राम और एक मतलब समझ लीजिए प्लान चल रहा है। इसलिए इतना जंग हो रहा है और मस्जिद अक्सा को वो तोड़ेंगे और उस पर हेकले सुलेमानी बनाएंगे और अपना मसीहा को लाएंगे। उससे पहले फरमा दिया गया है कि जो 5 बछिया है जिसका सुर्ख रंग होना चाहिए, मतलब लाल रंग, और उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए और 3 साल तक उसका एज होना चाहिए और वो कभी काम उससे नहीं लिया गया। उसकी खोज वो लंबे समय से चल रहे हैं क्योंकि उसे बलि देगा, उसके बाद हेकले सुलेमानी का तामीर स्टार्ट करेंगे मसीहा बुलाने के लिए। और ऐसा अभी ये हुआ है कि 2022 में उसे मिल गया और वही 5 बछिया, और 16 सितंबर को इजराइल उसे लाया गया और अच्छे से उस पर जांच हो रहा है कि वही चीज़ है जिसे हम खोज रहे थे और बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि वो वही है जिसके कारण क़यामत आएगा और मसीहा दज्जाल इस दुनिया में प्रवेश होगा, क्योंकि हेकले सुलेमानी बनाया जाएगा। और इसीलिए वहाँ से मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है और भगाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को भगाएंगे तभी मस्जिद अक्सा को तोड़ेंगे और हेकले सुलेमानी को तामीर करेंगे और तभी मसीह